बच्चों, आज के इस ऑनलाइन एजुकेशन वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। उस कहानी का नाम है ईदगाह। तो आज हम कक्षा 8वीं का पाठ दूसरा ईदगाह उसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम इस कहानी के लेखक के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। ईदगाह कहानी के लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में हुआ था और उसका निधन यानी कि मृत्यु सन 1936 में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की एक अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर जो कहानी पढ़ेंगे उस कहानी का नाम आपने सुना है ईदगाह। ईदगाह शब्द का सबसे पहले मैं आपको अर्थ समझाती हूँ कि ईदगाह किसे कहते हैं। तो मुसलमान धर्म के लोग जहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, उस नमाज पढ़ने की जगह को ईदगाह कहते हैं। जिस तरह हिंदू धर्म में लोग प्रार्थना के लिए मंदिर में जाते हैं, उसी तरह मुसलमान धर्म में बंदगी के लिए, प्रार्थना के लिए ईदगाह जाते हैं। तो इस कहानी का एक बाल नायक है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। इस बाल नायक का नाम है हामिद। बच्चों, यहाँ पर इस कहानी पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि एक छोटा सा बच्चा जो आपकी ही उम्र का है, तो उस छोटे से बच्चे ने अपनी कितनी सारी इच्छाओं का किस प्रकार दमन कर दिया, यानी कि अपनी सारी इच्छाओं को मार डाला और अपनी दादी की मदद करने के लिए अपनी सारी इच्छाओं को मारकर उसने अपनी दादी की मदद के लिए एक चीज़ खरीदी है। और वह जब ईदगाह जाते हैं तब उसे किस किस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। और कई सारे बच्चे हमारे देश में ऐसे हैं कि हामिद जैसी परिस्थिति में पल रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे ही बच्चे की बात करने वाले हैं। तो आप सब इस कहानी को गौर से सुनिए।
तब पता चलेगा कि हम तो अपने माँ बाप के सामने अपनी कितनी सारी इच्छाओं का लिस्ट ही लगा देते हैं, लेकिन कभी हम उसके बारे में नहीं सोचते कि हमारे माँ बाप जो हमारी इतनी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, उस इच्छाओं को पूरी करते करते हमारे माँ बाप को कितना सारा कष्ट भुगतना पड़ता है। और अगर हम कभी अपने माँ बाप की इन सारी मजबूरियों को समझ ले तो किस तरह हम एक दूसरे के प्रेम पा सकते हैं और किस तरह हम एक दूसरे से है वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात है वह उसी प्रकार की है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना सुनहरा, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि रमज़ान का महीना है और अब 30 रोज़ों के बाद ईद आ रही है। ईद मुसलमानों का एक त्यौहार है। तो ईद के दिन जो वातावरण है उसका यहाँ पर वर्णन किया है। बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुंदर वातावरण है और सूर्य भी इस वातावरण में बहुत ही सुंदर प्यारा लग रहा है और सूरज को कितना शीतल माना है। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि सब ईद की तैयारी में लगे पड़े हैं। तो यहाँ पर कई बच्चे हैं जो ईद के मेले में जाने यानी कि ईदगाह जाने की तैयारियाँ करने लगते हैं। तो देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन बच्चों की जो परिस्थिति है वह कैसी है कि किसी के कुर्ते में बटन भी नहीं है, जबकि हम त्योहार आते ही यानी कि आने से पहले ही अपने माता पिता के सामने कपड़ों की तो लिस्ट ही कर देते हैं। लेकिन यहाँ के बच्चे हैं उसकी क्या परिस्थिति है, तो किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी बटन लगवा कर तैयार होकर ईदगाह चले जाए। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। देखो किसके तो जूते हैं वो बहुत ही कड़े हो गए हैं यानी कि पहनने लायक नहीं है, तो वह तेल के पास जाते हैं जिससे उसमें तेल डालकर वह जूता है वह नरम हो जाता है और उसके बाद वह अच्छी तरह से पहन सके। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे, अपने जो बैल है उसे जल्दी जल्दी सानी पानी। तो सानी का अर्थ क्या होता है, तो चारे की एक सामग्री है जो पानी में सान कर पशुओं को खिलाया जाता है। तो जल्दी जल्दी अपने बैलों को सानी पानी दे देते हैं। ईदगाह लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोज़ा रखा है वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते हैं, आज वह आ गई। कोई भी त्योहार हो उस
त्योहार आने की सबसे पहली जल्दी तो किसे लगी रहती है? बच्चों को ही लगी रहती है कि कब त्योहार आए और कब हम मज़े करें। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सभी लोग ईद की तैयारी कर रहे हैं और ईदगाह जाने के लिए सब त्योहार वह तैयारी में जुट जाते हैं। वो कहते हैं कि जो रोजे रखे हैं वह रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, किसी ने 2 रखा है और कई लोग तो 30 रोजे हैं वह पूरे सारे रखते हैं। लेकिन आज तो किसी ने आधा दिन ही रोजा रखा है। तो सब बहुत ही खुश है यहाँ पर और रोज़ बच्चे ईद का नाम रटते थे और आज वह समय आ गया, यानी कि आज ईद आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते? उनकी जेबों में तो कुबेर का धन भरा है। कुबेर का धन यानी कुबेर है वह तो धन के देवता है, उसकी बात की गई है कि कई सारे बच्चे तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसकी जेब में तो जैसे कुबेर का धन भरा हो। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने रुपयों की बात नहीं की है, पैसों की बात की है कि मोहम्मद के पास कितने पैसे हैं? मोहम्मद के पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। देखो अनगिनत यानी कि जिसकी गिनती न हो सके, और उसके लिए तो ये जो पैसे है वह कैसे है? अनगिनत है कि जिसकी गिनती भी न हो सके। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन प्रसन्न है? हामिद प्रसन्न है। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही उतना ही प्रसन्न है। देखो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हामिद है वह बहुत ही गरीब है और उसकी सूरत भी कैसी है? तो गरीब सूरत है, एकदम दुबला पतला लड़का है। उसके माँ बाप भी नहीं है। उसके बाप यानी कि उसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट, हैजा एक बीमारी है जो सालों पहले आई थी और बहुत ही भयंकर बीमारी थी कि जिसमें लोग मर जाते थे। उसके बाद एक दिन हामिद की माँ भी मर जाती है, यानी कि हामिद यतीम हो जाता है। उसके नहीं तो माँ है न तो बाप है। फिर उसके लिए उसकी जो दादी अमीना है वह भी बूढ़ी हो चुकी है। फिर भी वह अपने पोते हामिद को बड़े ही अच्छे से देखभाल करती है और हामिद भी इतने सारे दुखों के होते हुए भी बहुत ही खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठकर रो रही है। आज ईद का दिन और घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को?
देखो, निगोड़ी, निगोड़ी शब्द का अर्थ होता है दुष्ट, अनाथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हामिद है, उसका क्या हाल है कि वह बहुत ही गरीब है। उसके पाँव में जूते भी नहीं है, सिर्फ एक पुरानी टोपी है। उस पुरानी टोपी का जो गोटा होता है वह भी काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। लेकिन हमारे पास तो कई सारे चीज़ें होती है, कई सारे कपड़े होते हैं, हमारे माता पिता हमें कई चीज़ें ला कर देते हैं, फिर भी हम कभी कभी इतने प्रसन्न नहीं रहते। छोटी सी बात पर रूठकर अपने माता पिता को भी दुखी कर देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखो कि हामिद भी एक छोटा सा ही बच्चा है, उसके पास कुछ भी नहीं, पहनने के लिए कपड़े भी अच्छे नहीं हैं, पाँव में जूते भी नहीं हैं, फिर भी वह कितना प्रसन्न है। यहाँ पर हमें यह भी सीख लेनी चाहिए कि अगर हमारी कोई भी परिस्थिति हो तो हमें हमेशा प्रसन्न ही यानी कि खुशी रहना चाहिए, और हमें खुश देखकर हमारे माता पिता भी खुश रह सके। अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोटना एक मुहावरा है, यानी कि कुछ न पाने पर दुख होना। जब भी हमें कोई वस्तु नहीं मिलती उस समय हमारा दिल कचोट रहा हो, यानी कि कुछ न पाने पर दुख होना। गांव में बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, उसे कैसे अकेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देंगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही बिसात है और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। देखो बच्चों, यहाँ पर जो अमीना है यानी कि हामिद की दादी है, वह कितनी दुखी है, उसका दिल कचोट रहा है, यानी कि वह बहुत ही दुखी है। किस लिए दुखी है, तो वह सोचती है कि सभी बच्चे, गांव के सभी बच्चे हैं, वह तो अपने अपने माता पिता के साथ मेले में जाएंगे, लेकिन अब जो हामिद है उसका तो कोई भी नहीं है। और जो अमीना है वह भी बूढ़ी हो चुकी है, वह भी ईदगाह नहीं जा सकती, इसलिए वह हामिद के बारे में सोचकर घबरा जाती है कि इस छोटे से बच्चे को मैं अकेला कैसे जाने दूँ। कहीं ये खो गया तो बहुत ही भीड़ भाड़ होती है मेले में, तो वहाँ पर अगर वह खो गया तो नहीं नहीं, मैं हामिद को कहीं नहीं जाने दूँगी, ऐसा वह सोचती है। और वह यह भी सोचती है कि हामिद तो एक नन्हा छोटा सा बच्चा है, वह इतना दूर कैसे चल पाएगा, कहीं उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि उसके पास तो जूते हैं नहीं, और ईदगाह जाते समय उसे मैं क्या दूँ, क्योंकि घर में न अनाज है न पैसे भी है। तो वह इस प्रकार ईद को कोसती है कि अरे निगोड़ी ईद, तुझे किसने बुलाया था कि तू आती है तो हमें दुख पहुंचता है, क्योंकि सब बच्चे है वह बड़े ही मज़े लेती है और मेरा बेटा जो है वह मज़े नहीं ले सकता, मैं उसे कुछ नहीं दे सकती। अब तो अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। बेड़ा पार लगाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है संकट से बचाना। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता।
हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हो, वह कभी थक सकता था। देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हामिद है, वह तो अपनी दादी के पास जाकर कहता है कि दादी तुम डरना नहीं, मैं ही सबसे पहले जाऊँगा। और हामिद है वह तो मेले में अब चल पड़ा। जब सभी बच्चे चल रहे होते हैं तब हामिद क्या करता है, तो सबसे आगे दौड़कर निकल जाता है और फिर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने साथियों का इंतज़ार करता है। जैसे उसके पैरों में तो पर लग गए हो ऐसा उसे लगता है और कभी वह थक भी जाता है। अब आगे देखिए,